दो मित्र एक साथ केदारनाथ जा रहे थे। एक मित्र ने किसी वैश्या को देखा और वैश्या को देख करके उसके मन में आया, मैं फिर कभी चला जाऊंगा, तुम मेरी तरफ से प्रणाम कर आओ, मैं तो अब यहीं रुकूंगा, थोड़े कुछ दिन आनंद करूंगा। और वो एक मित्र वैश्यालय चला गया, एक मित्र बोला अरे राम राम राम, कितना गंदा आदमी, बताओ केदारनाथ जा रहे थे, रास्ते में ही वैश्यालय में चला गया। अब हुआ क्या कि एक मित्र तो पहुंच गया केदारनाथ, एक मित्र बैठा था वैश्यालय में। दोनों की स्थिति, शरीर तो है अलग अलग जगह पर, एक का पापी स्थान पर है, एक का पुण्य स्थान पर है, लेकिन दोनों की मन की स्थिति क्या थी कि जो वैश्यालय में बैठा था थोड़ी देर अपने विषय भोगों को भोग करके फिर वो मन में विचार करने लगा, मैं कितना बड़ा पापी, विषय भोगों में आसक्त होकर के मैंने बताओ तीर्थ यात्रा छोड़ दी। मेरा मित्र कितना अच्छा, वो तीर्थ पहुंच गया होगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, बर्फीले पहाड़ चारों ओर होंगे, ओम नमः शिवाय कहता हुआ जल डाल रहा होगा, शंकर जी का अभिषेक कर रहा होगा, शंकर जी का पंचामृत अभिषेक कर रहा होगा, सिर पर त्रिपुंड लगाए बैठा होगा। अब ये सब बैठा तो वो वैश्यालय में, लेकिन सोच क्या रहा है कि मेरा मित्र केदारनाथ में कितना प्रसन्न होगा। और जो दूसरा मित्र केदारनाथ गया था वहां ठिठुर रहा था, कांप रहा था, शंकर जी पर जल डाल रहा था, बोले मैं कहाँ फंस गया पता नहीं, इससे बढ़िया तो मैं भी वैश्यालय चला जाता। अरे कहाँ, यहाँ इतनी ठंडी ब्यार चल रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, रात में रहने के लिए कोई कक्ष नहीं है, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल गए भैया, अब कब जल्दी नीचे जाऊं, कल जल्दी भगूं यहाँ से, और मैं तो गलत फंस गया, मैं भी अपने मित्र के संग ही चला जाता, कितना बढ़िया रहता। बताओ, दोनों में श्रेष्ठ तो खैर नहीं बोलूंगा, पर भावना किसकी ज्यादा अच्छी है? जो तन से दूषित स्थान पर है पर मन से शुद्ध है, उसकी भावना अच्छी है। पर तन से शुद्ध स्थान पर है लेकिन मन से अशुद्ध भाव रख रहा है, वो शुद्ध है क्या? नहीं। ठीक वही बात हमारे आध्यात्मिक जगत में बंधुओं, आप तन से क्या करते हो उसको एक बार को पीछे रखा जाता है, आप मन से कैसे हो, मन की भावनाएं कैसी हैं, उसको प्रधान माना जाता है। ऐसे तो विभीषण जी रावण के यहां रहते हैं, तन से राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तन से उस लंका में रहते हैं जो अत्यंत अपवित्र है, लेकिन मन से राम जी का स्मरण करते हैं। वैसे तो मंथरा रहती अयोध्या में है जो परम पवित्र है, परम पुनीत है, तन से तो निरंतर राम जी का दर्शन करती है, उसी महल में रहती है जहां राम जी रहते हैं। मंथरा वही भोजन करती है जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी आदि सब भैया पाते हैं, अन्न भी वही ग्रहण करती है, जल भी वही ग्रहण करती है। अरे कहां तक कहें, अयोध्या की हवा भी राम जी का छू करके, स्पर्श करके मंथरा के पास आती है, लेकिन वो मंथरा कैसी, तन से भले ही रहती है दैव स्थान पर मन से दूषित है। इसलिए भैया संत उसको नहीं कहते जो तन से संत बन रहा है, संत उसको कहते जो मन से संत बन रहा है, मन से भाव जिसके। श्री भगवत रसिक जी महाराज ने यहां जितने भी लक्षण बताए ये सब मन से करने के लक्षण हैं। क्या क्या बताए? हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया। हरि का भजन करे, साधुओं की सेवा करे और सब पर दया करे। और हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागे, विष सम देखे माया, इतने गुण जामे सो संत। फिर क्या बता रहे हैं? बोले सहनशील, आशय उदार अति। सहनशीलता आज की डेट में बंधुओं, व्यक्ति काम रहित हो जाता है, लोभ रहित हो जाता है, व्यक्ति विषय रहित हो जाता है, लेकिन सहनशील बिल्कुल भी नहीं। आपने कोई सहनशील व्यक्ति देखा? आप कहोगे नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आप खुद भी तो नहीं हो।
हम दूसरों में गुण देखने चले हैं कि उसमें सहनशीलता है कि नहीं, खुद को देखो, खुद में है नहीं। कितना सहन कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे बड़ी असहनशीलता क्या है कि हमारे अवगुणों को कोई हमसे कह दे, ये तो हमसे बिल्कुल सहन नहीं होता। कोई अगर आपसे आकर के कह दे, भैया तुम बड़े लोभी से लगते हो हमको, पत्थर कहां मूड फोड़ूं इसका, लोभी लगते हैं हम तुमको। लेकिन हम पे बड़ी कृपा, भागवत कथा करते करते हम बड़े सहनशील हो गए। जरूरी नहीं है सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं हमारी कथा पे, कई लोग बहुत गंदा भी बोलते हैं, बोला अरे आप तो ऐसे बोलते हो, अरे आप तो इसके लिए कथा करते हो, आप तो यूं करते हो। ठीक है, जैसा जिसकी मर्जी। बोलो, सहनशीलता, इसको कहते हैं तितिक्षव, सहनशील। सहनशील बनना बहुत कठिन काम है बंधु, लेकिन बन जाए तो धीरे धीरे सारे गुण आते जाएंगे यदि सहनशीलता आ गई तो सहनशील। अब सहनशील कैसे बना जाता है, ये कल या परसों के प्रसंग में आएगा, कपिल विभूति संवाद, वहां हम सुनाएंगे आपको। सहनशील